तो दोस्तों ब्रिटिशर्स के भी आने से पहले जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश थी और इनफैक्ट इस्लामिक इन्वेडर्स के भी आने से पहले जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी, संस्कृत वो हमारी अपनी भाषा थी जिसमें हम क्रिस क्रॉस पैन इंडिया कनेक्ट किया करते थे। ट्रैवलर्स जो थे वो संस्कृत को मोडस ऑपरेंडी रखा करते थे। हमारे संतों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट संस्कृत में है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आदि शंकराचार्य हु बेसिकली बिलोंग टू केरला, जहाँ की तो भाषा मलयालम थी, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में आके डोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क से इंटेलेक्चुअल डिबेट्स किस भाषा में कर रहे थे? संस्कृत में कर रहे थे। और इनफैक्ट मॉडर्न एरा में भी संस्कृत को एआई के लिए सबसे फिटेस्ट लैंग्वेज माना गया है। अब बात आती है कि इसके अपोज में लोग बोलते क्या क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट बोला जाता है वो बोला जाता है कि संस्कृत स्पीकर्स तो बहुत कम है, उसको नेशनल लैंग्वेज कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन संस्कृत के कितने भी कम स्पीकर्स क्यों ना हो, फिर भी संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बनाना पॉसिबल है। इंस्पिरेशन के तौर पे हम इजराइल को देख सकते हैं। जब इजराइल दोस्तों 1947 में बना, उस समय पे पर्टिकुलर पॉइंट पे हिब्रू, जो कि जूस की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है जैसे कि हमारी संस्कृत, उसकी हालत और खराब थी। संस्कृत की तो उससे आज भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि जो जूस जो सेटल होने आ रहे थे इजराइल में, वो पोलैंड से आ रहे थे तो वो पोलिश बोलते थे, जर्मनी से आ रहे थे तो जर्मन बोलते थे। अब ऐसे में इजराइल फिर कौन सी भाषा को अडॉप्ट करता? उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल भाषा को ऑप्ट किया, विच वाज हिब्रू। और उनका रेजोल्यूशन था, उसके रिजल्ट्स हम आज देख सकते हैं। इजराइल का जो प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है टेक्नियन, जो कि हमारे यहाँ के आईआईटीज जैसा है, वो कंप्लीटली हिब्रू में ऑपरेट करता है और उसकी जो रैंकिंग है वो आईआईटी से ऊपर आती है। खास बात, तो अगर इजराइल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात बोली जाएगी कि जब ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है तो इस एरा में संस्कृत को क्यों बनाना? तो दोस्तों हमें समझना ये पड़ेगा कि कोई भी देश, जो देश जाना जाता है, उसके वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स उसकी भाषा होते हैं। अब हिंदी को हम नहीं बना पा रहे, विच इज फाइन। मैं बिल्कुल इस बात पे कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ, क्योंकि ठीक है भाई, हिंदी पैन इंडिया नहीं जोड़ा करती थी हिस्टोरिकली भी, लेकिन संस्कृत जोड़ा करती थी। तो हमें संस्कृत को ऊपर लाना होगा। और बात रही इसकी कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, तो उससे रीजनल आइडेंटिटीज पे फर्क उतना नहीं पड़ता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आज भी कंट्रीज सच एज चाइना अपने इनफैक्ट साइंटिफिक वर्क्स, जो उनके साइंटिफिक जर्नल्स प्रिंट होती हैं या फिर साइंटिफिक आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, वो उनकी मैंडरिन लैंग्वेज में होते हैं। एक बात। दूसरा, रिसेंटली में भी अगर हम देखा जाए तो मेसी आया था और आके वो स्पेनिश में बोल के चला गया, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो क्या उससे उसको इम्पैक्ट पड़ा इंडियन से कनेक्ट करने में? मुझे ऐसा नहीं लगता। ग्लोबल लीडर्स आज भी काफी मेजर स्तर पे, जहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो उन्हीं को बोलते हैं, वो कोई भी इंग्लिश बोलने नहीं आता है। एक हम ही है, यानी ऐसे और भी देश हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा कहने की इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज मानते हैं। ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। है बस क्या, क्योंकि यूएसए की करंट पॉलिटिकल एरा में और खास करके साइंस में डोमिनेंस है, तो क्योंकि साइंस में डोमिनेंस है उस वजह से कहने की इंग्लिश एक पावर होल्ड करती है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी केस इंग्लिश के अगेंस्ट में नहीं बना रहा हूं मैं, क्योंकि ये मैं बिल्कुल मानता हूँ इंडिया सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आईटी का है, और हम उसमें सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर तब बन पाए जब हम पे एक लार्ज स्केल पे इंटेलिजेंट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। तो इंग्लिश के अगेंस्ट केस नहीं है, या फिर किसी भी लैंग्वेज के अगेंस्ट केस नहीं है। यहाँ बात है हमारी आइडेंटिटी किससे जुड़ी हुई है और क्या पैन इंडिया बन सकता है। तो दोस्तों इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे हमें संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज के तौर पे देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट अगर इस पे कदम उठाए तो ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि हो सकता है कि 4-5 साल में नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा, लेकिन 20 से 25 साल में एक लेवल तक के चेंजेस, और 40 से 50 साल में वही जो भी इजराइल में देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिल सकता है। थैंक यू।